कैंप में जिन्होंने भी सहयोग किया है, क्योंकि कैंप केवल डॉक्टरों से सफल नहीं होता है, डॉक्टरों को और मरीजों को मिलाने का जो काम करता है वो सबसे मजबूत कड़ी होती है, ताकि हमारे पेशेंट को डॉक्टर से और डॉक्टर के इलाज को पेशेंट तक पहुंचाने के लिए जो टीम काम करती है वो हमारी कैंप की सफलता का सबसे बड़ा मजबूत पाया है। तो आज जिन भाइयों और बहनों ने इस कैंप में जिस प्रकार से मदद की है उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। 5000 पेशेंट को जैसा आप बता रहे हो, और वो भी सारी स्पेशलिटी है ना, जिस प्रकार से भी आपने अलग अलग जितने भी हॉस्पिटल है उनके स्पेशल लोगों को, विशेष लोगों को यहाँ बुलाया, और लगभग 70 से अधिक डॉक्टर आज आपकी सेवा दे रहे हैं। तो मैं उन सब डॉक्टर भाई और बहनों का भी आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे बताया कि 500 से भी अधिक पैरामेडिकल स्टाफ भी उनके साथ काम कर रहा है। तो बिना पैरामेडिकल के कोई भी कैंप सफल नहीं होता है। मैं सोचता हूँ उन सब भाइयों का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जीवन प्रारंभ से ही एक तरह से जन सेवा के लिए अपना घर-बार छोड़कर 17-18 साल की उम्र में चल देना ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं सोचता हूँ आदमी का जब तक मन का कोई निर्णय नहीं होता है तब तक इस तरफ कदम नहीं उठाते। ये तो योग के कारण से वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, बाकी तो वो एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो समर्पित भाव से सेवा करना ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। पद प्राप्ति के बारे में उनको सोचा ही नहीं। हमने जबरदस्ती जाकर के उनको गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया था उस समय। संधू साहब, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हो, मैं सोचता हूँ कि शायद ये देश के उन गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में जिनमें 56,000 बच्चे पढ़ाई करते हों, आप एक सेवा के, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। आने वाली पीढ़ी का निर्माण सही हो जाए, केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति निर्माण ये देश का सबसे बड़ा आधार है, और वो होता है विद्यालयों में और महाविद्यालयों में। आप उस काम को कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आपका और मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं कई साल से राजनीति में काम करता हूँ, मैं विदेशों में कई बार गया हूँ, लेकिन हम लोगों को कोई देखता भी नहीं था कि हम भारतीय हैं। तो हमारी तरफ से केवल हमारे रिश्तेदार देखते थे या हमारे परिचित लोग कहते थे। लोग का वहाँ का आदमी तो कोई हमको देखना पसंद नहीं करता था, जैसे कोई हम बिल्कुल अछूत हो, यह स्थिति थी। लेकिन इस आदमी ने प्रयत्न पूर्वक मेहनत करके हिंदुस्तान को जितना ऊंचा उठाया है कि आज सारी दुनिया उसको टाल करके नहीं चल सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा दिग्गज और दादा क्यों न हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।